उस दिन मेरी आंख कुछ जल्दी ही खुल गई। खिड़की से बाहर देखा। अभी दिन निकलने में समय था। कोई सुबह के 4 बजे होंगे। सोचा थोड़ा सैर कर आता हूं। अभी घर से निकला ही था कि एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष होगी, मेरे पास आई। इतनी सुबह उसे देख मैं हैरान था। ध्यान से देखा तो मालूम चला कि वो रो रही है। मैंने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों नहीं हो? और इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली, बस मुझसे इशारा करके कुछ खाने को मांगने लगी। मैं समझ गया कि बच्ची ने रात भर से कुछ नहीं खाया है और शायद इसीलिए रो रही है। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान थी, जिसके पास एक अस्पताल था। अस्पताल के कारण वो दुकान रात भर खुली रहती थी। घर में अभी सब सो रहे थे, इसलिए मैं उस बच्ची को उस चाय की दुकान पर ले गया। चाय में भिगो बिस्कुट वो ऐसे खा रही थी मानो जन्मों की भूखी हो। मेरे पूछने पर, कुछ और लोगी क्या? मैगी बनवा दूं? तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मैगी का ऑर्डर दे। मैं सोचने लगा, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। कारण जानने के लिए मैंने उससे बात करने की इच्छा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह अभी भी कुछ नहीं बोली। मेरे जोर देने पर उसने मुझे इशारा करके बताया कि वह बोल नहीं सकती है। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ, पर तभी मुझे याद आया कि जब मैंने उससे मैगी के लिए पूछा था तो उसने हाँ में सर हिलाया था। मैंने उससे पूछा, पर तुम मुझे सुन तो पा रही हो, वरना मेरी बात का जवाब कैसे देती? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैं उसके बारे में और जानना चाहता था, पर उससे पूछता भी तो वो बताती कैसे। इन्हीं सब बातों में उसका खाना हो गया। मैंने पेमेंट किया, फिर वो और मैं साथ साथ टहलने लगे। मैंने उससे पूछा, बेटा, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी, मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर उसकी खुशी देखी जा सकती थी। मैंने उससे कहा, अपना नाम तो तुम मुझे बता नहीं सकती, अपना घर तो दिखा सकती हो ना? मुझे अपनी छोटी सी दोस्त से मिलने की इच्छा होगी तो कैसे मिलूंगा? मेरी बात सुन उसने अपने छोटे से हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर की ओर लेकर चल दी। थोड़ी ही देर में हम उस जगह पहुंच गए जहां वो सोया करती थी। मुझे समझाने के लिए कि वो वहीं सोती है, वो वहीं पड़ी एक गंदी सी चादर पर जाकर लेट गई। मैंने पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? इस पर उसने हाथ हिलाकर बता दिया कि नहीं है। अब तो मुझे उसकी और भी ज्यादा चिंता सताने लगी और अनगिनत सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। उसके मम्मी पापा कहाँ हैं? और नहीं है तो अब तक उस पर किसी एनजीओ या पुलिसकर्मी की निगाह क्यों नहीं पड़ी? इन सवालों को मन में लिए मैंने घर के लिए निकलने के इरादे से उससे कहा, बेटा, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मुझे अभी स्कूल जाना है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। स्कूल के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मिलोगी ना मुझसे? चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर उसने हाँ में सर हिला दिया। घर आकर मैं तैयार होकर स्कूल तो चला गया, पर सारा दिन किसी काम में मेरा मन नहीं लगा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा उस जगह पहुंचा जहां मैं उसे छोड़ कर आया था, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिस दुकान के सामने वो सोई थी, वो अब खुली हुई थी और उस जगह बहुत से फ्रिज और कपड़े धोने की मशीनें रखी हुई थीं। मेरा मन बहुत घबरा गया। मैंने आसपास पूछा, पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली कि तभी वो मुझे एक ओर से मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसे ठीक ठाक देखकर मेरी जान में जान आई। वो दौड़कर मेरी टांगों से लिपट गई। अपनी इशारों की भाषा में ना जाने वो मुझसे क्या क्या कह गई। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ खाया? उसने ना में सर हिला दिया। मैंने पूछा, मेरे घर चलोगी? हम साथ में खाना खाएंगे। उसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मैंने अपनी पत्नी, जिसको मैं पहले ही उस बच्ची के बारे में बता चुका था, फोन पर बताया कि मेरी छोटी सी दोस्त भी मेरे साथ आ रही है। हमारे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा और उसे प्यार किया। फिर वो उससे बोली, चलो बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हमारे खाना खाने के बाद
मेरी पत्नी बोली, सुनो, तुम परी के लिए कुछ नए कपड़े ले आओ। मैं बाजार जाकर परी के लिए कुछ कपड़े खरीद लाया। मेरी पत्नी ने जब उसको नहला धुलाकर तैयार किया तो मेरी छोटी सी दोस्त सचमुच एक परी जैसी दिखने लगी। जब वो तैयार होकर मुझे दिखाने मेरे पास आई तो मैं उसके सामने बैठ गया और उसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर बोला, बेटा, क्या तुम हमारे साथ ही रह सकती हो? इस पर मेरी पत्नी भी हमारे पास आकर बैठ गई और उससे बोली, हाँ परी, हमें तुम जैसी एक प्यारी सी बेटी की सख्त जरूरत है। रह जाओ ना हमारे साथ। ये सुन परी की आंखों में आंसू आ गए और परी ने हम दोनों को अपने गले से लगा लिया। पर मेरी पत्नी बोली, सुनो, तुमको परी को लीगली अडॉप्ट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। मैंने अपने एक स्टूडेंट जो अब पुलिस विभाग में है की सहायता से बच्ची को कानूनन गोद ले लिया। साथ ही उसके गले का इलाज भी शुरू कराया। मुझे डॉक्टर ने बताया कि गंदा संदा खाने के कारण परी के गले में इन्फेक्शन हो गया था। लंबे समय तक इलाज ना मिलने के कारण उसकी आवाज पर इसका असर आया। मेरे पूछने पर कि क्या वो फिर से बोल सकेगी, डॉक्टर ने जवाब दिया कि परी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, पर थोड़ा समय लगेगा और आपको धीरज रखना होगा। कुछ ही समय में परी की आवाज वापस आ गई। मैंने उसका दाखिला अपने स्कूल में करा दिया। अब मैं उससे पूछता हूँ कि अब तो बता सकती हो ना मुझे अपना नाम? तो वो बस मुस्कुराते हुए कह देती है, आपकी छोटी सी दोस्त।